बढ़ती जारहियत के शिकार मसलूम कश्मीरियों से यकजहती का अनोखा अंदाज। वादी नीलम में स्नो क्रॉस जीप रैली के शुरका ने बर्फ पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। इलाका मकीन सयाह पुलिस और इंतजामिया भी इंसानी हाथों की जंजीर का हिस्सा बने। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला ब्रिज पर तकरीब। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अहमद जान और गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वजीर अब्दुल हमीद शरीक हुए। कोहाला के तारीखी पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में भी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद के अलमदार चौक से तुलबा की यकजहती कश्मीर रैली। तुलबा ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर का परचम उठाकर मार्च किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास जारी। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा, भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियां बंद करना होंगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत जम्मू कश्मीर पर UN सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, सलामती कौंसिल कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम को गाज़बाना कब्जे से निजात दिलाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीरी अवाम को बदतरीन मुजालिम के बावजूद जदोजहद आज़ादी जारी रखने पर सलाम पेश करता हूँ। मुल्क भर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून आज मरी में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी कारकुनों का लहू गरमाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची में रंग जमाएगी। बिलावल भुट्टो शहर कायद में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। रैली बिलावल हाउस से शुरू होकर दाऊद चौरंगी पर ख़त्म होगी। MQM पाकिस्तान भी आज कराची में अवामी इज्तिमात करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी लाइन्स एरिया और मुस्तफ़ा कमाल बल्दिया टाउन में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी लाहौर में इंतखाबी रैली निकालेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रैली की क़यादत करेंगे। कारकुनों से खिताब भी होगा। आम इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। जलसे जुलूस, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। गली मोहल्लों और मरकजी शाहराहों पर उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। दूसरी जानिब मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के दौरान अदालती मुकदमात और उम्मीदवारों की तादाद समेत कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर बाकायदा अमल दरामद शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में कैद। दोनों कैदियों को बेटर क्लास की सहूलियात और एक मुशक्कती मुयस्सर है। दोनों को जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों वाले दो लिबास दिए गए हैं। दीगर केसेस में ज़ेरे ट्रायल होने पर बानी पीटीआई के लिए कैदियों वाला लिबास पहनना लाजिम नहीं। दोनों कैदियों की मुशक्कत की सजा भी कंपाउंड के अंदर ही रखी गई है। बुशरा बीबी को सब जेल में होने के बायस मुशक्कतें मुयस्सर नहीं। बुशरा बीबी को 3 वक्त का खाना जेल इंतजामिया की जानिब से फराहम किया जा रहा है। मुल्क भर में इंतखाबात वक्त पर हो रहे हैं। अल्तवा की साजिश के दावे गलत साबित हुए। हमारा आईनी फरीजा तकमील को पहुँच रहा है। इलेक्शन में जो भी मुंतखब हुआ हुकूमत उसके हवाले कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, हमारी जमहूरियत और इलेक्टोरल अमल में खामियाँ हैं। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरान हुकूमतों का तस्वुर भी नहीं। कानून में मौजूद खामियाँ आने वाली हुकूमत दूर करे। सियासत में तशद्दुद को जवाज़ बनाकर किसी भी बयानिए से जोड़ना कबूल नहीं। दहशत गर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए था। हमने दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली। दहशत गर्दी से मुताल्लिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझना होगा। ईरान को मुनासिब और बर वक्त जवाब दिया गया।
नवाज शरीफ मेरी जान है, आटा सस्ता देता है। पाकिस्तान को नवाजतों का नारा हर बच्चे की जुबान पर आ चुका। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ के वादों की तकमील की सच्चाई बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी। सोच और वक्त बदल रहा है, अच्छे दिन भी जल्द ही वापस आएंगे। फिर होगा आटा सस्ता, रोटी सस्ती, होगी फिर तालीम और सेहत आम। तरक्की और खुशहाली की बहार एक बार फिर वापस आने को है। कल कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? चोर चोर और डाकू का विद करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है, वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कारे दारत है। बिलावल के मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का मवासने का चैलेंज। कराची डूबने पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा मवासना हो गया, मनाजरा भी हो जाएगा। बारिश के बाद कराची समंदर बन गया। बारिश से लाहौर और कराची का मवासना हो गया है। बिलावल से कहा था मनाजरा नहीं मवासना होना चाहिए। कराची में मवासना हो गया। अगर बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। बिलावल से कहता मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लें। ये भी कहा बिलावल से अच्छे ताल्लुकात रहे, वो जहां से चाहे इलेक्शन लड़े, कोई भी इलेक्शन लड़े, अपनी मुहिम चलाए, मुकदमा पेश करे, मगर पैसों से वोट खरीदना वोट की बदतरीन तौहीन है। आवाम से अपील की पीटीआई के बजाय ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पर वोट दें। पीटीआई दौर में एक ईंट नहीं लगी, मगर करप्शन फिर भी बढ़ी। रिपोर्ट ने साबित कर दिया चोर कौन है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। कराची में 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई, सुबह तक पानी की निकासी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कहा एक बार फिर बारिश होगी मगर तीरों की। पतंग को वोट देने का कहा जाए तो कहें हम पतंग काट देंगे। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहें तो कहना वोट जाया नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को जितवाएं, शेर का बंदोबस्त कर लेंगे। हैदराबाद में पावर शो खिताब करते हुए कहा कि आवाम तीर पर ठप्पा लगाकर नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करें। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको बस चौथी बार वजीर आजम बनना है। बिलावल का अवामी मुआशी माहिदे पर अमल दरामद का भी वादा, 17 वजारतें खत्म करने और तनख्वाहें दुगनी करने का ऐलान। कराची की तमाम शाहराएं क्लियर हैं, बारिश का पानी शहर में कहीं भी मौजूद नहीं। इल्जाम लगाने वालों को हकायक का इल्म नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग नहीं चाहते कि कराची में तरक्की हो, ये लोग घरों में बैठकर सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। जावेद हाशमी के घर पर रात गए पुलिस का मुबैना छापा। जावेद हाशमी ने इल्जाम लगाया पुलिस मेरे नवासे हमजा हाशमी को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस का कहना है जावेद हाशमी के घर छापा मारा, ना ही कोई गिरफ्तारी की। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा के महफूज जोन रफाह पर भी हमले शुरू कर दिए। सेहूनी फोर्सेस की रात भर गोलाबारी, 28 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके गए। गजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पम्फलेट्स भी गिराए गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 12 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा।
हमास की इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने मार्टर गोलों से इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। उधर गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। तुर्की के इंटेलिजेंस सरबराह की कतर में हमास रहनुमा इस्माइल हनिये से मुलाकात। गजा में इमदाद और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर का हल्का NA 130 गुज़श्ता 35 साल से नून लीग का गढ़। 5 बार जीतने वाले नवाज शरीफ इस बार भी उम्मीदवार। यास्मीन राशिद लीग कायद का मुकाबला करेंगी। टूटी सड़कें, नाक़िस सीवरेज, साफ पानी की अदम दस्तियाबी लोगों के बुनियादी मसाइल। NA 138 ओकाड़ा में मंजूर वट्टू और मोइन वट्टू में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। दरिया सतलुज में सैलाब से फसलों को भारी नुकसान, यहाँ का दरीना मसला। सीवरेज, सड़कों, सेहत, लोड शेडिंग के मसाइल भी जूं के तूं।